पर्ल ऑफ इंडिया भारत का नया सस्तु खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। मैगलगंज कोतवाली इलाके के खाखरा गांव स्थित हाईवे पर पट्टे की जमीन पर जबरन कब्जा कर बुलडोजर चलाने का मामला आया सामने। आरोप बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व सांसद जुगल किशोर और उनके बेटे भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू के साथ ग्राम प्रधान पर लगाया जा रहा है। पूर्व सांसद के दूसरे बेटे गौरव पर परिवार के लोगों ने लगाया आरोप। जमीन पर कब्जा करने के बाद घरों से बेघर हो गए पट्टे धारक। न्याय मिलने की आस में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और वहां अपनी आपबीती बताई। ठंड के मौसम में घर से बेघर हुए पट्टेदारों ने रो रो कर मीडिया को बताई आपबीती। मामले में आला अधिकारियों ने जांच के लिए एसडीएम को मौके पर भेजकर पड़ताल शुरू कर दी। पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर ने कहा कि यह जमीन उन्होंने पट्टेदारों से खरीदी है जिस पर वह कब्जा कर रहे हैं। जिसने पूरे मामले की शिकायत की है उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है, जबकि शिकायतकर्ता का मकान खुद अवैध रूप से बनाया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मामले में जुगल किशोर ने जिला प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी बंद कमरे में बैठे निर्णय करते हैं, जबकि उनको जमीनी हकीकत देखनी चाहिए, उसके बाद ही सही गलत की बात करनी चाहिए। अपना कब्जा लिया हो, जो आरोप लगा रहे हैं वो इनका मकान ये सामने आपको दिख रहा है। ये मकान में एक ईंट मैंने छुई नहीं उनकी है, जबकि ये ज़मीन उनकी अवैध कब्जे में है और ये मकान भी पूरा जल निगम में है। मैंने कभी नहीं कहा कि जल निगम की जगह पे उनका मकान बना हुआ है, इसको गिराया जाए, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो अपनी ज़मीन खरीदा और ख़रीद करके अपना कब्जा लिया हूँ। पट्टे की है जो आपने ली है, कैसे? हाँ, ज़मीन पट्टे की है, बहुत पुरानी पट्टे की है और जब भूमधरी हो जाती है तो खरीदी जा सकती है। एसडीएम के परमिशन लेके खरीदी जा सकती है। हमने तो इसको प्लाट वाइज लिया है, प्लाट बना करके उन्होंने बेचा है। क्या ये ज़मीन इन्हीं के परिवार की किसी का भी? नहीं, ज़मीन दूसरों की है, इनकी कोई ज़मीन नहीं थी। इनका आज तक कोई मामला नहीं था। खड़े हैं, मौके पे खड़े हैं। यहाँ आसपास वालों से पूछिए, जहाँ मैगलगंज के रहने वालों से पूछिए, ये इनका कभी कोई कब्जे नहीं रहा। थोड़ा सा ज़रूर रात में इन्होंने कब्जा किया था। रात में जो हमको भी खबर लगी थी कि रात में ये दीवार उठाए हैं, रात में दीवार पे इस पे कब्जा किए हैं। क्या कारण है कि ये लोग एसपी से मिले और कार्रवाई की बात नहीं की? देखिए, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं और क्रांति सिंह उनके साथ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं। वो गए हैं उनके साथ। तो समाजवादी पार्टी के लोगों का काम ही है कि भाजपा के लोगों को बदनाम करना, प्रोपोगंडा करना। ये वही उन्हीं लोगों का खेल है, इसलिए वो बदनाम कर रहे हैं। तो पट्टाधारक जब तक सिलेंडर नहीं करते हैं तब तक खरीदा नहीं जा सकता, तो उसमें क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं तो ये प्रधान रहा हूँ, एलएमसी का चेयरमैन रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब भूमधरी हो जाती है तो कोई खरीद सकता है। नंबर 2, एसडीएम के परमिशन से कोई भी ज़मीन खरीदी जा सकती है। टोटल कितनी वर्ग? हमने 5 पट्टे खरीदे हैं, 5 पट्टे। कितना एरिया कितना? उनका सबका 15-15 फुट का एरिया है। 15-15 फुट का हमने 75 फुट खरीदी है। तो कहना है कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, जो सांसद ने ले लिया है। तो अब ये पलायन अगर कह दें कि जुगल किशोर अपना मकान, पुश्तैनी मकान जो है उसको छोड़ दें, नहीं तो हम पलायन कर जाएंगे, तो इसका हमारे पास तो कोई, या तो हम ही पलायन करा दें, हम ही पलायन कर जाएं तो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लें। शासन प्रशासन की भी मिली भगत का आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, वो लोग मारे घूम रहे हैं। इस पर सर क्या रिएक्शन है? पुलिस ने तो कह दिया है कि जो ज़मीन पे कब्जा कर रहा है उसे एफआईआर कर दो। एसपी ने साफ साफ कह दिया एसईओ से कि जिसने कब्जा किया उस पर एफआईआर कर दो। मौके पर सर अभी प्रशासनिक अमला आया है और जांच भी कर रहा है। क्या निकल के आया है तथ्य सर? नहीं, क्या आएगा तो आप सामने हैं, आप देख लीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा क्या निकल करके आया है। आप तो आई थी क्या जी, जांच टीम आई थी क्या? जांच को लेखपाल मौके पे हैं, आप लेखपाल से भी पूछ लीजिएगा। लेखपाल मौके पे हैं, एसडीएम सीओ शायद आने वाले हैं। तो आप इसको वैलिड आप ठहराते हो कि पट्टे की ज़मीन खरीदी जा सकती है? जी हाँ, अगर नहीं खरीदी जा सकती है तो उसकी जांच कराएं। जितनी ज़मीन खरीदी गई सब लोग सरेंडर कर दें।
क्यों अगर खरीद चुके हैं आप तो क्यों वो कोतवाल वहाँ जाते हैं पुलिस ऑफिस, क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इसकी कमी है फ्रॉड करने वालों की। मैं तो कहता हूँ प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जल निगम की ज़मीन पर बसी, उनकी सरकारी ज़मीन पर ये पूरा मकान 2 मंजिल बन गया, उनको दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कितने डीएम और एसपी के यहाँ रोज़ सवेरे लाइन लगा करके, अगर समस्याएं इस जिले के अंदर नहीं है तो एसपी के यहाँ लाइन लगी रहती है, डीएम के यहाँ लाइन लगी रहती है। उनकी समस्याओं निराकरण के लिए वो क्या करते हैं? वो मौके पर कभी गए हैं? हम तो कहते हैं मौके पे उनको आना चाहिए, देखना चाहिए था। अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरे पर एफआईआर कराना चाहिए था। नहीं, अगर जो गलत कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर कराते, क्यों नहीं मौके पर आए? क्या करते हैं वहाँ? सरकार का पैसा लेते हैं, सरकार का पैसा खाते हैं, बैठे बैठे एसी में मौज करते हैं। आप एक जिम्मेदार